नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नया कानून 1 जुलाई से होगा लागू, पुलिस विभाग ने आयोजित किया सेमिनार। जमीन विवाद में छोटे भाई की हत्या, फावड़े से हमला कर उतारा मौत के घाट। उठाईगिरी करने वाले 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, सराफा व्यापारी को बनाया था निशाना। उच्च शिक्षा में भी हो रहा बदलाव, सत्र में प्रवेश के मिलेंगे 2 अवसर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर पुलिस द्वारा हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में नए कानूनों की विशेषता और उनके महत्व के बारे में विस्तार से बताया। रजनेश सिंह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है, जिससे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नए कानून में महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। यह कानून विक्टिम सेंट्रिक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करती है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। इस दौरान कानून से जुड़े सभी विभाग के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। गरीब बच्चों को भी बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। बच्चे की फीस का भुगतान सरकार करती है। स्कूल के 25% सीटों पर गरीब बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन इन बच्चों में बड़ी संख्या में बीच में ही स्कूल छोड़ रहे हैं। बिलासपुर जिले में 5 सालों में 4,558 से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को स्तरीय शिक्षा देने के लिए यह नियम बनाया गया। प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटों पर गरीब बच्चों का एडमिशन होता है। ये बच्चे 12वीं तक इस स्कूल में पढ़ सकते हैं, जिसका खर्च सरकार वहन करती है। हाल ही में राज्य सरकार ने आईटी अधिनियम की समीक्षा में पाया कि जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उतने बच्चे पढ़ाई पूरी ही नहीं करते। साल दर साल इनकी संख्या कम होती जाती है, जिसको लेकर अब ड्रॉप आउट बच्चों से आवश्यक जानकारी शिक्षा विभाग जुटा रही है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर. साहू ने बताया कि आखिर बच्चों ने पढ़ाई क्यों छोड़ी, इसको लेकर समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद इस ओर उचित कदम उठाए जाएंगे। विगत 5 वर्षों का ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या हमने मंगवाया है सभी स्कूलों से। तो विगत 5 वर्षों का 3,963 ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या आया है। इसमें विभिन्न स्कूलों से अलग अलग कारणों आया है, तो सभी का एकजाई कर रहे हैं और उसमें अधिक कारण क्या है उस कारण को देखेंगे और उस कारण का मालूम होने के बाद उसका निवारण करेंगे कि ऐसा कारण ना हो जिसके कारण ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कम से कम हो और चाहे कि बिल्कुल नील हो जाए कि बच्चे ड्रॉप आउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी सजग है, उनको शुल्क दे रहे हैं हम आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, तो बच्चे पूरा अपना एजुकेशन पूरा करें। शहर की कराटे खिलाड़ी सौम्या कश्यप ने अपने वजन और उम्र कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। पंजाब के पठानकोट में आयोजित प्रो कराटे कंपटीशन में नेशनल लेवल पर यह उपलब्धि हासिल की है। जिन्होंने बताया कि बहुत ही टफ कंपटीशन में उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी खिलाड़ी से मुकाबला करना पड़ा था, जहां बहुत कुछ सीखने को मिला और एक नया अनुभव प्राप्त हुआ है। वहीं अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर सौम्या की मां निशा कश्यप ने बताया कि उनकी बेटी लगातार स्टेट और नेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि वह भी जल्द ही इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएगी। मैं पठानकोट पंजाब गई थी। वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल लिया और सुपर गोल्ड भी। पहला 4 मैच मेरा गोल्ड मेडल का था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल ले लिया। उसके बाद जो गोल्ड मेडल जीतते थे उनका फाइनल था, मतलब गोल्ड मेडल जो जीतेंगे उसमें ही गोल्ड, उसका सुपर गोल्ड का मैच अगले दिन था और मैं उसमें सुपर गोल्ड जीत गई। इसको तो आगे ले जाने वाला इसका भाई है, जो शुरू से इसको खेल के लिए खुद भी प्रोत्साहित है खेल के लिए, और बेटी को भी खेल के लिए आगे भेजा। ये पूरा योगदान बेटे का ही है, इसके भाई का। और इससे पहले भी वो छत्तीसगढ़ के लिए 2 बार खेली है और दिल्ली में 2 बार सुपर गोल्ड जीती है। इसके बाद आगामी जो 2024 का था गोल्ड मेडल इसका कराटे का प्रो लीग
कंपटीशन ऑल इंडिया बेस पे था, जो पठानकोट पंजाब में रखा गया है, दिल्ली की जगह। तो जिसमें पूरे भारत देश से खिलाड़ी आए हुए थे, जिसमें मेरी बेटी 4 राउंड खेली और उसमें गोल्ड मेडल मिला, जिसमें मणिपुर, असम, पंजाब से आए हुए थे। और जो गोल्ड मेडल जीता उसका सुपर गोल्ड के साथ में फिर कंपटीशन था, जिसमें पंजाब की गुरदासपुर की लड़की थी, काफ़ी जगह खेल चुकी थी, जिसमें पाकिस्तान, दुबई और इंडोनेशिया सब जगह से गोल्ड मेडल जीती हुई लड़की थी। मुझे तो बड़ा भय लग रहा था कि बेटी का क्या होगा, पर उसमें भी वो सुपर गोल्ड जीती उस अपने कॉम्पिटिटिव को हरा करके। तो मुझे बहुत खुशी हुई। बेटी का भी टैलेंट है, जो इसमें रुचि रखती, बहुत मेहनत भी करती है इसके। कहते हैं जर जोरू और जमीन हमेशा से ही हत्या की वारदातों के पीछे मुख्य वजह होती है, जिसके सामने कोई रिश्ते नाते भी मायने नहीं रखते। इन्हीं में से एक जमीन विवाद का नतीजा यह रहा कि आज सीपत थाना क्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम राख निवासी नवल किशोर और उसके छोटे भाई मनोहर अंगारे के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें आए दिन दोनों के बीच में आपसी विवाद होता रहता था। इस बीच गुरुवार की सुबह 8:30 के लगभग ग्राम के ही राख डैम मोहल्ले के पास दोनों के बीच खेत में फिर से विवाद हुआ, जहां विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और बड़े भाई नवल किशोर और उसके लड़के रामेश्वर के द्वारा मृतक मनोहर अंगारे पर धारदार फावड़े और डंडे से हमला कर दिया। इस हमले के बाद मनोहर अंगारे मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर गया। घटना की जानकारी लगते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गया, जिन्होंने घटना की सूचना सीपत पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायल मनोहर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नवल किशोर और रामेश्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और फिलहाल है वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। ज्वेलरी दुकान से उठाईगिरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 100% सामान बरामद कर ली है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले जवाहर प्रसाद सोनी का सरकंडा डीएलएस कॉलेज के पास मां भवानी ज्वेलर्स पलौदे वाले के नाम से दुकान है, जहां दुकान खोलने के दौरान ताला पर गंदगी लगा दिखा, जिसे प्रार्थी साफ करने लगा। इस दौरान उनके बाइक से बैग को आरोपियों ने सोने चांदी से भरा हुआ बैग को पार कर दिया। इस मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने लगभग 300 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिस पर पुलिस ने आरोपी उड़ीसा के रहने वाले दीपक प्रधान, अर्जुन प्रधान, आर्यन उर्फ महेश प्रधान, भोला प्रधान सभी उड़ीसा के रहने वाले के रूप में पहचान की, जो वर्तमान में सिरगिट्टी क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहे थे और पिछले एक सप्ताह से वे लोग इस दुकान की रेकी कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटी हुई पूरी रकम भी और सोने चांदी के जेवर भी बरामद कर लिया है। निश्चित ही इस खुलासे से पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई है। तत्काल घटनास्थल पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनका एनालिसिस की गई और जितने भी सीसीटीवी उसमें क्रॉस करते गए, जहां जहां से वो निकला है, इस तरीके से अलग अलग टीमें बनाकर और जिस जिस सीसीटीवी में वो क्रॉस किए हैं आरोपी, उसके आधार पर टेकेंट के आधार पर आरोपी का पीछा किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने नाकेबंदी किस तरीके से लगाई थी और कुछ दिन पहले भी प्रैक्टिस कराया गया था, तो सभी जगह नाकेबंदी की जा रही थी और पीछे हमारी पुलिस ने सीसीटीवी के कैमरे और टेकेंट से उसकी एनालिसिस करते हुए फाइनली शाम को 9 बजे तक ये ट्रेस कर लिया, जीरो इन कर लिया कि आरोपी हो न हो यहीं पर छुपा है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में क्या कौन सा है, आवास पारा में वहाँ पर 2 लोगों को जो फिक्स लोकेशन होती है उस लोकेशन पर छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ लिया। 2 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से प्रारंभिक तौर पर कड़ाई से पूछताछ की गई, उनका वो बैग भी बरामद हो गया। पता चला कि 2 और भी आरोपी जो ऐसी ही घटना को अंजाम देने के लिए रात में भी निकले हुए हैं। इसी बीच वो किसी काम से दोनों आरोपी भी वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी तुरंत पकड़ लिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई के अंतर्गत कोटा ब्लॉक में गुरुवार को कैंप का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया। मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड कोटा के ग्राम पंचायतों का कुल लक्ष्य 20,26,87 के विरुद्ध उपलब्धि 13,38,059 है। शेष लंबित आयुष्मान कार्ड बनने की संख्या 68,828 है। नगर पंचायत कोटा का आयुष्मान कार्ड बनाने का कुल लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि जो शेष लंबित आयुष्मान कार्ड बनने की संख्या अभी भी 4,684 है। नगर पंचायत रतनपुर का आयुष्मान कार्ड बनाने का कुल लक्ष्य 25,172 के विरुद्ध उपलब्धि 16,820 है, जिसमें 8,352 कार्ड लंबित है, जिसे पूरा करने कोटा ब्लॉक में शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को इससे जोड़ा जा रहा है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रमुख दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लाना होगा। इधर जिले में गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और झमाझम बारिश हो रही है, जिससे शहर का तापमान सामान्य से कम हो गया। इसके साथ ही लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। दरअसल बिलासपुर में पिछले 3 दिन से मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। मंगलवार को बारिश के बाद बुधवार को तापमान सामान्य से कम रहा, लेकिन गर्मी और उमस से लोगों को राहत नहीं मिली थी। शाम से लेकर रात तक बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना है। अगले 24-48 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ वर्षा का क्रम शुरू होगा। किसानों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई कि वे सावधान रहे और सुरक्षा के उपाय करें। बिजली की चमक, तेज हवाओं के चलते पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब देश की सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों को साल में 2 बार प्रवेश की सुविधा मिलेगी। यूजीसी की हाल में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि यूजीसी ने देश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को पत्र लिखकर इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा है। शिक्षाविदों का मानना है कि इस निर्णय से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में बड़ा बदलाव हो सकता है। देश के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में अब तक साल में 1 बार एडमिशन का सिस्टम चला आ रहा है। इसके तहत जुलाई-अगस्त के महीने में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
फरवरी से अप्रैल के बीच में वार्षिक परीक्षाएं होती है। मई जून में शैक्षणिक सत्र का अंत माना जाता है, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल यूजीसी की 580वीं बैठक में साल में 2 बार प्रवेश की सुविधा शुरू करने निर्णय लिया गया है। यूजीसी ने इसे लेकर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्र लिखा है। यूजीसी के पत्र के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त समाज और देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी जरूरी है। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ ही राजनीतिक तौर पर भी बड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए पीसीसी न्यूज। नमस्कार। Cardinal Warriors Private Military Boarding School. School with Josh or Hosh. Our academics and core principle to build corporate personality, defense character and entrepreneurship, modern infrastructure, discipline, integrity, leadership, courageous, risk-taking, responsibility, innovations, presentation, collaboration, creativity, productivity, team management. आइए देखते हैं हमारे बच्चों का जोश कैसा है। How's the Josh, guys? How's the Josh? Cardinal Warriors Private Military School. School with Josh and Hosh. Admissions open for session 2024 and 25 from classes nursery to 12th, CBSE pattern. Integrated AISSAA, NDA, SSB guidance. For admission inquiry, contact us, Cardinal Warriors Private Military, Higher Secondary English Medium School, School with Josh or Hosh. Directed by Major Praveen Singh. A girls and boys boarding school with all facilities and amenities. Call us 6263345189. Our address, Dhamtari Road, near Mana, Nimura, Raipur, Chhattisgarh.